हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम पहुंचे रायपुर से राजिम और दर्शन किए श्री राजीव लोचन मंदिर के। पुण्य कथा श्री राम की जम्बूद्वीप। इस पुल को पार कर लोमेश ऋषि के आश्रम पहुंचा जा सकता है, पर पुल के बीच में ही आपको दर्शन मिलेंगे कुलेश्वर महादेव जी का। मैं हूं इस वक्त कुलेश्वर नाथ मंदिर के सामने, जो कि महानदी के किनारे तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि जब वनवास पे राम सीता लक्ष्मण गए थे तो यहीं लोमेश्वर मुनि के आश्रम में वो कुछ दिन ठहरे थे। उस वक्त सीता जी ने यहाँ पे कुलेश्वर नाथ शिव जी की स्थापना की थी। तो इसलिए ये मंदिर आज भी उसी, आई थिंक इसको ना कमर्शलाइज नहीं किया गया है, तो एकदम ओरिजिनल रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। आई मीन कुछ किसी और सदी में इसको रिक्रिएट किया होगा, लेकिन अभी एकदम ऑथेंटिक है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद लोमेश्वर जी के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ को भगवान राम के वनवास काल के पथगमन मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए कई अवशेष यहाँ मौजूद है। इन्हीं में से एक प्रतीक है राजिम का कुलेश्वर महादेव मंदिर। महानदी, पैरी और सोंदूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस जगह मंदिर स्थित है वहां कभी वनवास काल के दौरान मां सीता ने देवों के देव महादेव के प्रतीक रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। आज जो मंदिर यहाँ मौजूद है उसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में गर्भगृह, अंतराल एवं मंडप है। मंडप की भित्ति में 8 पंक्तियों का शरित अस्पष्ट प्रस्तर अभिलेख जड़ा हुआ है। यहाँ क्षत्रिय कला एवं स्थापत्य से संबंधित दुर्लभ कलात्मक प्रतिमाएं मंडप में दर्शनीय है। मंदिर का अधिष्ठान भाग तराशे गए पत्थरों से बना है। रेत एवं चूने के गारे से चिनाई की गई है। इसके विशाल चबूतरे पर 3 तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है। कहा जाता है कि नदियों के संगम पर मौजूद इस मंदिर के अंदर एक गुप्त गुफा मौजूद है, जो नजदीक ही स्थित लोमस ऋषि के आश्रम तक जाती है। श्री राम ने नदियों के किनारे लंबी यात्रा की थी तथा ऋषियों के आश्रम भी प्रायः नदियों के किनारे ही होते थे। इसी क्रम में श्री राम यहाँ लोमश ऋषि के दर्शनार्थ आए थे। आज भी यहाँ लोमश ऋषि का विशाल आश्रम है।
मान्यता है कि आज भी लोमश ऋषि सबसे पहले भगवान राजीव लोचन जी की पूजा अर्चना करते हैं। इसके कुछ साक्ष्य यहाँ के पुजारियों को परिलक्षित हुए। कहा जाता है कि भगवान श्री राम वन गमन के दौरान कुछ दिनों तक राजिम स्थित लोमश ऋषि के आश्रम में ठहरे थे और यहीं पर चित्रोत्पला गंगा महानदी के रेत में शिवलिंग बनाकर पूजा आराधना करते थे। राजिम के कुछ बुजुर्ग ने यहाँ तक का दावा किया है कि सुबह नदी में कभी भी अचानक लंबे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो संभवतः लोमश ऋषि के हो सकते हैं, क्योंकि लोमश ऋषि चिरंजीवी है। ये जो है तो लोमश ऋषि का आश्रम है। चारों ऋषि सतीर्थ ऋषि है। ये प्रभु ने तो प्रण किया था कि भाई निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणचिन शकल मुनि के आश्रम जाए। तो सभी संतों महात्माओं के पास, ऋषि के पास परमात्मा गए हैं, आशीर्वाद लिए और आशीर्वाद दिए। तो वनवास काल के भी समय यहाँ परमात्मा आकर के रुके थे। ऋषियों का और अन्य ऋषियों का जो है एक से अनेक स्थान आश्रम मिला हुआ है, लेकिन लोमश ऋषि का स्थान छत्तीसगढ़ में एक ही है। अच्छा। अयोध्या से लंका तक और कहीं लोमश ऋषि का स्थान उनके हिसाब से नहीं मिलता। जैसे वाल्मीकि जी का हमें लालापुर में भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, तुरतुरिया में भी मिलेगा। तो इस प्रकार जो है लोमश ऋषि का वो डबल स्थान कहीं और उनको नहीं मिला। तो ये लोमश ऋषि का एक अकेला स्थान है। और लोमश ऋषि की वो तपोभूमि सिद्ध स्थान है कि आज भी समय अनुकूल भाग्यवश आप जैसे भक्तों को कभी न कभी इनकी सवा हाथ चरण चिन्ह या समय के अनुकूल उनका तेज पुंज का दर्शन मिल ही जाता है। अच्छा। हाँ, ये साक्षात है, क्योंकि चिरंजीवी है। और लोमश ऋषि का ये वो स्थान है रामायण के आधार से कि मेरु शिखट बट छाया मुनि लोमश आसीन देख चरण सिर नायो बचन के अतिदीन। यानी कागभुसुंड जी को जो अमर कथा सुनाए, क्योंकि कागभुसुंडी जो है ये ब्राह्मण बालक हैं, लेकिन काग कौवा कब हुए? लोमश ऋषि के श्राप के कारण। तो ये चाहते थे कि मैं साक्षात परमात्मा की दर्शन करूं। तो लोमश ऋषि कहे भाई कि भगवान कोई लड्डू पकौड़ा नहीं जो मैं उठा करके आपके हाथों दूं और आप निगल जाओ। बिल्कुल। तो बोले कि फिर आप में और मुझ में फर्क क्या है? कि भाई आप संसार को छोड़ करके जंगल में जा करके गुफा में रह करके भगवान की चिंतन साधना आराधना कर रहे हो, तो परमात्मा को नहीं दिखा सकते। तो फिर जो आप बोल रहे हो वो तो मैं भी जान रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रत्युत्तर होने के कारण लोमश ऋषि जी के हृदय में क्रोध आ गया और वो क्रोध में आकर के इनको श्राप दिया कि भाई मैं सत्य वचन आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हो, एक कौवे की तरह काटते चले जा रहे हैं। तो हमारी संतों को क्या परीक्षा लेना चाहते हो? बोले जा कौवा। तो ये तुरंत कौवा, ये कौवे की योनि तो इनको मिल गई। हाँ। लेकिन मनुष्य से कौवा बन गया, लेकिन कौवे की योनि पाने पर इनको और अति प्रसन्नता हुई। अच्छा। भाई मनुष्य एक पक्षी बन गया तो उसको दुख होना चाहिए, लेकिन इनको दुख नहीं व्यापा और ये और अति प्रसन्न हुए। और उस खुशी प्रसन्नता को देख करके लोमश ऋषि जी की बुद्धि फिर गई। भाई जैसे हम किसी को मारे जा रहे हैं और वो आदमी हंसते जा रहा है तो आपके मन में विस्मय होगा ना, मैं इनको मार रहा हूँ और ये हंस रहा है रोने के बजाय जो है। हाँ। तो भाई इसको मनुष्य से पक्षी बनाया तो इसके मन में दुख होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये तो प्रसन्नता है इसके अंदर। ये कारण क्या है? अब लोमश ऋषि जी इनको पूछते हैं कि भाई मैंने आपको श्राप दिया और आप प्रसन्न हो, इसकी वजह कारण? तो बोले प्रभु आप मुझे श्राप दिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस श्राप के अंदर मेरे को वरदान मिला। अरे बोले कैसे? मनुष्य से मैंने पक्षी बनाया और आप वरदान बोल रहे? तो बोले प्रभु मनुष्य को चल करके जाने में कहीं भी कुछ समय लगेगा, लेकिन एक चिड़िया, एक पक्षी को, पंछी को उड़ करके जाने में कोई समय नहीं। तो बोले आपने तो मुझे सुगमता प्रदान की, तो इसमें दुख होने की क्या बात है? तब लोमश ऋषि जी समझ गए कि इसमें बहुत भारी सहनशीलता है, क्षमता है, और वो प्रसन्न हुए कि बोले मुझसे अनर्थ हुआ कि मैंने आवेश में आकर के उनको पक्षी एक श्राप दे दिया, चिड़िया को बना दिया। फिर उनको बुला करके जो है मंत्र दे करके, दीक्षा दे करके सगुण ब्रह्म की पूर्ण ज्ञान शिक्षा दीक्षा दी और आशीर्वाद दिए कि जहाँ आप जाएंगे वहाँ 1 योजन यानी 400 कोस तक काम क्रोध मोह माया षड विकार ये नहीं व्यापमान होगा।
तीनों काल की बात आप जान जाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान की, और इच्छा मरण, जब आप चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु। अच्छा। फिर आगे चल करके यही कहा सुन जी, नीलगिरी पहाड़ में जा करके गरुड़ जी को अमर कथा सुनाए कि यहाँ बसत मोह सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। तो ये त्रेता की बात है। त्रेता। तो उसके पहले यहाँ लोमस ऋषि जी विराजमान थे, उसके पहले इनको जो है कुआं का श्राप मिला। तो ये वो स्थान है। और त्रेता में वनवास काल में जो अभी आप बोले, प्रभु राम लक्ष्मण और सीता यहाँ आए, रुके, और रुकने के पश्चात कुलेश्वर का माता जी ने स्थापना किया। वही राम वन कौनपथ मार्ग से जो है ये बन रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी 9 जगह को प्रशासन शासन जो है के द्वारा जो है चिन्हांकित किया गया है। हाँ। तो उसी के हिसाब से यहाँ बन रहा है बिल्डिंग, सब जगह एक ही डिज़ाइन में वो बन रहे हैं। यहाँ कहना चाहिए कि ये भी त्रिवेणी संगम प्रयागराज, छत्तीसगढ़ का ये प्रयागराज और स्वयं दूसरे नंबर का बैकुंठ धाम है, जिसे आज हम राजीव नगरी के नाम से जान रहे हैं। इसका सही नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी नगरी है। अच्छा। राजीव का नाम जो है कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी नगरी। पद्मावतीपुरी नगरी। हाँ, जैसे 5 कोस की काशी त्रिशूल के ऊपर बसी हुई, उसी प्रकार ये 5 कोस का इलाका एक कमल फूल के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम है कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी नगरी। यानी काशी का जो है प्रलय काल में भी नाश नहीं होता, उसी प्रकार इसका भी जो है प्रलय काल में नाश नहीं होता, क्योंकि कमल के फूल, जल के ऊपर कमल का फूल, और कमल फूल के ऊपर कोई चीज है, वस्तु है, वो जल में पानी आ ही नहीं सकता। और इस नगरी का निर्माण गज और ग्रह की लड़ाई से हुआ। जब ग्रह से गज हार गए, अंतिम क्षण रहा, तो कमल की फूल तोड़ करके भगवान को समर्पण किए, और भगवान उनकी आर्तवाणी सुन करके दौड़े चले आए, और सुंड से अपने हाथों कमल का फूल। तो भाई 2 हाथ जब मिलेंगे तो भाई टकराव होगा। तो उस टकराव के दरमियान कमल फूल की पंखड़ी नीचे गिरी, उससे इस नगरी का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी नगरी पड़ा। राजिम कब हुआ है फिर? हाँ, राजिम तो अभी वर्तमान जो है ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये राजिम जो है पीथमपुर की रहने वाली है। अच्छा। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। इसकी 5 पगड़ी पे 5 महादेव, पटेश्वर, चंपेश्वर, बमनेश्वर, फिंगेश्वर और कर्पूरेश्वर, जिसकी पंचकोशी यात्रा भी जनवरी में जो है ना 11-12 तारीख को शुरू होगा। ये 5 शिवलिंग का जो है ना यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ आकर के समाप्त करते हैं। अच्छा। हाँ, समापन करके अपने अपने जो है दूरदराज से 10,000 की संख्या पे लोग पंचकोशी घूमते हैं, और बीच पोखरे पे जो है भगवान राजीव लोचन का मूर्ति विराजमान है। यानी पैरी सोड़ुल और महानंदा, आनंद होकर आनंद कंदा, यानी आनंद से भी परमानंद देने वाला स्थान है। यानी महानदी जो है साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। पैरी वो पार्वती, सोड़ुल वो गणेश जी, और एक रूप में महानदी, जैसे देवता 33 कोटि देवता हुए, लेकिन महादेव एक ही। वीर अनेक हुए, लेकिन महावीर एक हुए। उसी प्रकार नदियों में श्रेष्ठ कलयुग के अंदर महानदी, ये भागीरथी गंगा जो बह रही है उन्हीं का दूसरा स्वरूप है। उसको भागीरथी लाए और इसको श्रृंगी ऋषि लाए, उनके कमंडल से। हाँ प्रभु। तो और वो जो है उसकी कथा आप जान ही रहे हैं कि चरण धोवाए भगवान ब्रह्मलोक में गया, तो उसमें से 2 ही बूंद निकला है। एक भागीरथी को दिया, वो अपने 60,000 पुरखा को तारने के बाद आज संसार की पुरखा जो है पितर तर रहे हैं, और दूसरा ये है। ये बात। दूसरी बात, इसका इतिहास और मिलता है राजीव लोचन पुराण के हिसाब से। सर्वप्रथम एक राजीव लोचन यहाँ विराजमान थे, लेकिन बस्तर के जो कंडरा राजा हैं, महंत जी ने हमें राजिम शहर की कहानी काफ़ी विस्तार से सुनाया। कहानी काफ़ी रोचक है। मैं आपको वही कहानी संक्षिप्त में सुनाना चाहता हूँ। यहाँ कमल क्षेत्र पद्मपुरी में बस्तर के राजा प्रतिदिन भगवान के दर्शन के लिए आते थे। भगवान राजा से प्रसन्न होकर कहा कि बोलो राजन, आपको क्या वर चाहिए? राजन बोले, मेरे पास तो आपके दिए हुए सब कुछ है, और अगर कुछ देना चाहते हैं तो बस आप हो। आप मेरे यहाँ आ जाइए ताकि मैं सुबह शाम आपकी आराधना कर सकूं और आपका दर्शन कर सकूं। अब भगवान भक्त की इच्छा को कैसे टाल सकते हैं? लेकिन कहा, मैं तो पत्थर रूप में हूं, मुझे तो तुम्हें ही लेकर जाना होगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और अपनी सैनिकों के साथ आकर
भगवान के शिला को उठाकर महानदी से नाव पर बैठे बस्तर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में भीषण तूफान और बारिश आ गई और नाव पलट गई। भगवान जलमग्न हो गए। राजा के बहुत खोजने पर भी भगवान नहीं मिले। दुखी हारे राजा खाली हाथ ही वापस चले गए। हजारों साल बीत गए। एक दिन एक औरत राजिम, पीतमपुर की रहने वाली, यहाँ कमल क्षेत्र पदमपुर नगरी में अपने बनाए हुए तीली के तेल के व्यापार करने आती थी। एक दिन व्यापार के पश्चात वह महानदी में स्नान करने के लिए रुकी। तब वह अपने खाली तेल की घड़ा एक पत्थर के ऊपर रख दिया। स्नान के पश्चात देखा कि घड़ा एकदम शुद्ध तीली के तेल से भरा हुआ है। वह आश्चर्य हो उठी और अपने घर जाकर घर वालों को सूचित किया। घर वाले हैं कि उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन घर वाले उसके साथ वही घाट पर आए और फिर से राजिम ने स्नान किया और आश्चर्य की बात थी कि घड़ा फिर तेल से भर गया। सारे घर वाले आश्चर्यचकित हो गए और वहां से उस शिला को उठाकर अपने घर ले गए और तेल के कोलू के ऊपर रख दिया और रोज उसके पूजा अर्चना करने लगे। चमत्कार ये होने लगा कि 1 किलो तीली से जब कोलू चलाया तो 4 किलो तेल प्राप्त हुए और वास्तव में तो 1 पाव भी नहीं मिलता। इस प्रकार देखते देखते राजिम उस प्रदेश की सबसे अमीर और रईस बन गए। लेकिन राजिम ने कभी भगवान को पहचानने की कोशिश नहीं करी। भगवान को लगा ये तो मेरे भक्ति के साथ और मोह माया में फंस गई है, मुझे अब दूसरा भक्त ढूंढना पड़ेगा। इसलिए भगवान ब्रह्म मुहूर्त में दुर्ग बिलाई के राजा जगतपाल को सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मुझे यहां से ले जाएं। सुबह होते ही राजा राजिम के घर पहुंच जाते हैं, पर लाख कहने पर भी राजिम भगवान की शिला को राजा को समर्पित नहीं करती। आखिरकार राजा ने कहा कि जितना भार इस शिला का है मैं उतना सोना दूंगा। लालच में आकर राजिम मान जाती है और फिर राजा अपने महल से ढेर सारा सोना लाकर भगवान को तोलना शुरू कर देते हैं। राजा ने अपनी सारी दौलत लगा दी, लेकिन भगवान को तोल नहीं पाए। दुखी होकर राजा वापस चले जाते हैं। रात को भगवान फिर दर्शन देते हैं और कहा तूने मुझे अपने धन से तोलने की कोशिश क्यों करी? राजा ने बोला और मैं क्या करता भगवान? राजिम मान ही नहीं रही थी। भगवान ने कहा ठीक है, तुम कल फिर जाओ और 1 सोने की सिक्का और 1 तुलसी का पत्ता रख देना, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा फिर राजिम के पास आते हैं और कहा कि अब फिर से कांटा लगाओ। राजिम ने भगवान को कांटे की एक ओर पर रखा और राजा ने दूसरी ओर 1 सोने की सिक्का और 1 तुलसी का पत्ता रख दिया और भगवान का कांटा उठ गया। राजिम आश्चर्यचकित हो गई और अपने गलती के एहसास हुआ उसे और रोने लगी। भगवान राजा और राजिम दोनों को दर्शन देते हैं और कहा कि आप दोनों ही मेरे प्रिय हो। अब दोनों में से जो मेरे लिए जल्दी मंदिर का निर्माण करेगा मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। अब राजा तो राजा है। देखते देखते राजा ने मंदिर का निर्माण कर दिया। भगवान मंदिर की ओर जाने लगे तो राजिम गिड़गिड़ा के रोने लगी। तो भगवान बोले कि तुम भी मुझे इतने साल रोज पूजा अर्पण किया करती थी, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजिम बोली भगवान आपका दिया हुआ आज मेरे पास सब कुछ है। कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना दे दो कि दुनिया आपके नाम से पहले मेरा नाम ले। और उसी दिन से इस मंदिर का नाम राजिम लोचन पड़ा और शहर का नाम भी राजिम पड़ गया। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें समय दिया। खुश रहो।
यह थी लोमश ऋषि और राजिम की कहानी। अब हम चल पड़े हैं वापस रायपुर की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे अगले पड़ाव के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते